Hey my love, hello, welcome back to Blessings Tarot. I hope you're all doing well, healthy, happy, safe and sound. Guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपकी किस्मत में किसको लिखा गया है. ओके, हु इज़ योर डेस्टाइन्ड पार्टनर या बोलो तो हु इज़ योर फेटेड पार्टनर. और ये कि आप उसे कैसे पहचानेंगे और आपकी किस्मत कब चमकेगी कि वो आपकी लाइफ में आएंगे. ओके गाइस, ये हैं जी आपके सन साइंस पाइल नंबर 1 एंड दी पाइल नंबर 2. जो भी आपका सन साइन है, ज़ोडिएक साइन, आप उसको चूज़ कर सकते हो. ओके, और जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं, पाइल नंबर 1 यू गॉट दिस न्यू लव कार्ड एंड फॉर पाइल नंबर 2 यू गॉट दिस हैव दी पेशेंस कार्ड. सो विच एवर इज़ योर कार्ड, आपका वही पाइल है, आप उसको चूज़ कर लें. आई विल सी ऑन योर रीडिंग एंड आपके जो टाइम स्टैम्प्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. Okay, and yes, I will see you there. Hello, hi, welcome pile number 1. अगर आपने फर्स्ट ऑप्शन चूज़ करी थी, so let's see my love what comes up for you. Pile number 1. Okay, आपकी किस्मत में किसको लिखा गया है और देखते हैं क्या आपकी डेस्टिनी के बनते हैं यहाँ पे एनर्जीज. एंड लेट्स सी कि आपको कितनी आशा रखनी चाहिए फ्यूचर में गॉड से कि आपके लिए क्या है. सो जस्ट रिलैक्स एंड सी आपके लिए क्या आता है. सबसे पहले यहाँ आपके लिए क्वीन आ गई है, पेंटिकल्स वाली क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ दी वॉन्ड्स, वाओ, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड ऑल्सो देयर इज 6 ऑफ swords. Cool. 6 of swords, 6 of wands and lovers. इंटरेस्टिंग. पाइल नंबर 1 मैं ऐसे देखूँ तो यहाँ पर मेजर अरकाना जो है वो भी लवर्स में से, विच इज़ माय फेवरेट वन. सो लिटरली यहाँ पर जो एनर्जीज है ना रिगार्डिंग योर फ्यूचर लाइफ पार्टनर्स, दीज एनर्जीज आर सो रिलैक्सिंग. मतलब ऐसे कि आप रिलैक्स हो जाओ क्योंकि आपकी जो किस्मत है उसमें 8 ऑफ सोर्ड्स है. देखो, आपको ऐसे लगता है कि आपकी किस्मत अच्छी नहीं है. आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये समझते हैं कि किस्मत अच्छी नहीं है, विक्टिम माइंडसेट है. आई थिंक सो रिजेक्शंस बहुत मिली हैं लाइफ में, मे बी इवन आपके अपने पेरेंट्स या फैमिली से भी. ठीक है, तो वो रिजेक्शंस को लेकर के या फिर बोलो तो लिटरली इस चीज़ को लेकर के कि मैं ही क्यों, वाई मी, मेरे साथ ही क्यों होता है, लोग मुझे ही क्यों छोड़ के जाते हैं, या फिर लोग मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं, समाज, ये सब चीज़ों को लेकर के आपके अंदर बहुत सारी क्वेश्चंस हैं जिसका ना तो आपको कभी आंसर मिला है और आपको लगता है कि शायद ये मेरी किस्मत है, या फिर शायद मैं ऐसे ही रहूँगी, शायद मैं ऐसा ही रहूँगा. ठीक है, सो यहाँ पर जो चीज़ आपको बताई जा रही है ये सिर्फ एक टेम्परेरी हॉल्ट है, ये एक टेम्परेरी रुकावट है, या बोलो तो एक टेम्परेरी सिचुएशन है समझो. ठीक है, ये सिर्फ एक सिचुएशन है जो कि टाइम है जो कि निकल जाएगा. और लिटरली अगर मैं देखूँ तो आपकी जो लाइफ है ना, मतलब इस टाइम से में जो सीन चल रहा है आपके लाइफ में, इसका 3 गुना ज़्यादा खुशियाँ, इससे 3 गुना ज़्यादा बेटर टाइम आपके लाइफ में आने वाला है. ओके, एंड ऑल्सो फॉर पाइल नंबर 1 मैं ऐसे देख पा रही हूँ कि जहाँ तक आपके अकेलेपन की है ना बात, कि आप अकेले हो, आप सिंगल हो, कोई है नहीं, यू डोंट नो हु टू टॉक टू. समटाइम्स आप अकेले में रो पड़ते हो यार, सोचते बहुत ज़्यादा हो सोते इस समय, पिलो पे लेट के, सरहाने लेट के, यू आर समटाइम क्राइंग समटाइम थिंकिंग अ लॉट. देर से नींद आती है या फिर अच्छी नींद नहीं आती है, राइट. सो कॉर्टिसोल लेवल हार्मोन का बहुत ज़्यादा बॉडी में, उसकी वजह से हार्मोनल इश्यूज़ हो रहे हैं, एक्नी ब्रेकआउट्स हो रहे हैं, फिर हेयर फॉल के प्रॉब्लम्स, और इसके साथ साथ PCOS. सो ये सब चीज़ें आपके साथ मसले हैं. ठीक है, तो सबकी रीज़न सिर्फ एक टेंशन है कि जो आपको मैं रिलीज़ करना चाह रही हूँ कि आपको जो टेंशन है ना फ्यूचर की, ये बात आप सुन लो कि लिटरली अगर आप एनर्जी को, इस रीडिंग को क्लेम करते हो तो डेफिनेटली यू आर द वन.
मैं आपको बता दूँ, यू आर दी वन। आप वही हो कि जो अगले 3 साल के बाद जब अपने पास्ट सेल्फ को, आज का जो आपका है हालात, उसको देखोगे तो आप हंसोगे। आप हंसोगे कि यार मैं कितनी बेवकूफ़ होती थी, मैं कितना पागल होता था। लिटरली मैं ऐसे परेशान रहा हूँ, मैं ऐसे टेंशन में रहा हूँ। हालात इतने बदल गए हैं और लिटरली वो हालात है जिसका मैंने कभी सोचा भी नहीं था। सो जिस तरह से मैं देख रही हूँ कि अगले 3 सालों के अंदर अंदर, ठीक है, लिटरली यू आर नॉट सिंगल एनी मोर। सबसे पहले तो आपके लिए ये गुड न्यूज़ है। लवर्स के साथ यू सी यू आर विथ योर पार्टनर। आप अपने पार्टनर के साथ हो नो मैटर व्हाट, ठीक है। और ये पर्सन आपकी लाइफ में आपकी मिरर सोल बन के आएगा। हो सकता है आपको मिरर नंबर्स बहुत नज़र आते हो, जैसे 1221, 1441 या फिर 1111, राइट। ये इस तरह के नंबर्स आपको मिरर बहुत नज़र आते हैं, या 1122, 3355, इस तरह के नंबर्स। सो ये पर्सन जो आपकी लाइफ में अट्रैक्ट करवा रहे हैं यूनिवर्स, दैट इज़ एग्जैक्टली द वन कि जो हमेशा आप जिस तरह का पर्सन चाहते थे। 110%। ये आपकी ख्वाहिश के मुताबिक होगा, आपकी इच्छा के मुताबिक होगा। जिस तरह का आपको चाहिए ये बंदा वैसा ही है, ठीक है। एंड ऑल्सो वो पाइल नंबर 1 विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, ये पर्सन बहुत केयरिंग इंसान है, ठीक है। घर के साथ साथ बाहर की जिम्मेदारियों के साथ साथ इसको घर की जिम्मेदारियों का भी एहसास होता होगा। ये पर्सन वो होगा 6 ऑफ वॉन्ड्स से बहुत सक्सेसफुल पर्सन है, या ये सक्सेस आपकी भी हो सकती है। आई कैन फील दिस थिंग कि ये आप बहुत सक्सेसफुल हो रहे हो लाइफ में, राइट। आप जो अभी अपना करियर वगैरह छोड़ के बैठे हो ना शादी के टेंशन में, डोंट डू दैट। शादी आपको हो जानी है, ठीक है। अब ये टेंशन ना लो कि शादी नहीं होनी, या ये कि लेट हो जाएगी, बहुत लेट हो जाएगी, मैं बुढ़ी हो जाऊंगी, मैं बुढ़ा हो जाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं है। इट इज़ जैसे यंग एज, आप यहाँ देख लो। यंग एज है और आप बहुत ज़्यादा सुंदर लगोगे मैरिड, आफ्टर मैरिज एक रूप चढ़ेगा आपके ऊपर। और मैं देखूँ तो आपकी जो स्पाउस है विद 6 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, बहुत सक्सेसफुल इंसान है, बड़ा अच्छा खासा कमाते हैं और अपने करियर में दे डूइंग वेरी वेल, ठीक है। सो आप इस एनर्जी से निकल आओ, इस वाली हेड ऑफ सोर्ड्स के, यार मैं क्यों मेरे साथ हो गया, मैं परेशान हूँ, पता नहीं कब हालात सुधरेंगे। ऐसा मत सोचो। जितना ऐसा सोचोगे उतने हालात बुरे अट्रैक्ट कर लोगे। चाहे किस्मत में आगे अच्छे हालात हो, अपनी किस्मत खुद बुरी कर लोगे आप, ये गलत सोच सोच के, ठीक है। सो आगे हम आपके स्पाउस को देख लें पहले ज़रा। आई नो आप उनके बारे में बहुत इंटरेस्टेड हो कि वो क्या है, क्या सिचुएशन है उनकी। आपके पर्सन की एनर्जी है एस ऑफ कप्स। देखो ये एक नई मोहब्बत है, न्यू लव, ठीक है। एक नया रिश्ता है, ये एक नई खुशी है, एक बिगनिंग है आपकी, न्यू बिगनिंग, एक नई शुरुआत है आपकी ज़िंदगी की। यू नीड टू क्लेम दिस न्यू बिगनिंग। एक ऐसी नई शुरुआत है कि जो लिटरली आपके लाइफ में एक एक टर्निंग पॉइंट है। आप एक मतलब ये जो भी हालात है भी उससे आप लड़ रहे हो, लिटरली आप एक न्यू यू टर्न देखोगे कि आप किस तरह से आपको ज़िंदगी यहाँ से निकाल के गॉड ले जाते हैं, राइट। और मैं ऐसे भी देख रही हूँ कि एक न्यू प्रपोजल बहुत जल्द कमिंग 3 मंथ्स के अंदर अंदर एक नया प्रपोजल आपको मिलेगा शादी के लिए, ठीक है। एक नया नया है, दिस इज़ अ न्यू, नॉट द वन जिसने आपको रिजेक्ट कर दिया, जो लोग आपको रिश्ता तोड़ कर चले गए, नो, दिस इज़ एब्सोल्युटली न्यू। और अगर मैं आपको उसकी निशानी बताऊँ तो उस लड़के ने या उस लड़की की माँ ने, जो भी आएगा रिश्ते की बात करने, उसने फिरोज़ी कलर का कुछ पहना होगा। फिरोज़ी कलर, टर्कोइस कलर, लाइट ब्लू कलर, ठीक है। ये वाले शेड्स, एक्वा ग्रीन, सी ग्रीन, तो ये इस तरह का कुछ शेड इसने पहना होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप माइंड में रखना। हो सकता है थोड़ा कुछ गोल्ड का भी उसके ऊपर कुछ हो, कुछ काम या कोई प्रिंट वगैरह, डल गोल्ड या येलो सा, ओके। किंग ऑफ सोर्ड्स, हाँ बहुत जल्दी से, दिस इज़ द किंग ऑफ कम्युनिकेशन, किंग ऑफ सोर्ड्स। सो रिमेंबर ऑल्सो दिस द क्लैरिटी, आपको क्लैरिटी मिलने वाली है अगले 3 महीनों के अंदर अंदर कि ये कौन है, वो दिस पर्सन एग्जैक्टली इज़। और पाइल नंबर 1, ये पर्सन एक ऐसा इंसान है कि जो आपके लाइफ में आके सब चीज़ों को, सब परेशानियों को कट कर देगा। यू कैन सी द सोर्ड इन हिज हैंड, यू सी, ये सोर्ड वो सोर्ड है कि जो आके आप
आपकी परेशानियों से लड़ेगा, जो आके आपकी टेंशन जो है वो उसको आके रिलीज़ करेगा। सो दिस इज़ हाउ दिस पर्सन इज़। दिस इज़ अ वेरी एजुकेटेड पर्सन, और इनका काफ़ी बुद्धि चलती है, वेरी ब्रेनी पर्सन, इंटेलिजेंट एंड पढ़े लिखे हैं और वेरी हाईली क्वालिफाइड। ये किसी अच्छी कंपनी में काम करते हो सकते हैं, इवन किसी एमएनसी में, मल्टीनेशनल कंपनीज जो होती हैं उसमें भी कोई अच्छी जॉब कर सकते हैं। इनकी जो फील्ड है, जो मेजर फील्ड्स मुझे दिख रही हैं वो आईटी हो सकती है, अकाउंट्स हो सकती है, कंप्यूटर्स, सॉफ्टवेयर। सो इस तरह के इस काम में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, सो जो कंप्यूटर से रिलेटेड होता है या नंबर्स से होता है, सो काउंटिंग से होता है, सो इस तरह के इस पर्सन की प्रोफेशन हो सकते हैं। फॉर अ few of you it can be some पुलिस डिपार्टमेंट या फिर सम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज से भी इनका कनेक्शन कुछ हो सकता है, जुडिशरी मतलब लॉयर वगैरह जो होते हैं। ठीक है, इस पर्सन की लुक जो है बहुत मैस्कुलिन है, अगर ये मेल है। ठीक है, वेरी मैस्कुलिन लुक, और ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हैंडसम नहीं है, मैं सच बोलूँगी। नॉर्मल लुकिंग गाय बट वेरी स्ट्रांग मेंटली, फिजिकली, वेरी मस्कुलर बॉडी अगर लड़के हैं। अगर शी इज़ अ गर्ल स्टिल शी इज़ टॉल। ये एक स्ट्रांग लड़की है, ये वो नहीं है कि 2 मिनट में मुरझा जाएगी, परेशानी आई तो रोती रहेगी और आपको टेंशन देगी, मैं क्या करूँ, मुझे स्ट्रेस हो गई है, ओ माय गॉड। नो, शी इज़ योर राइट हैंड, शी विल बी देयर विद यू व्हेन एवर यू नीड हर। आपको उल्टा ये मोटिवेट करेगी, उल्टा ये आपको आकर के बोलेगी कि यार क्या बोलते हैं, तुम्हें टेंशन है ना, तुम्हें जो भी प्रॉब्लम है तुम मुझे बताओ, राइट। सो दिस इज़ व्हाट आई सी हियर। सो व्हाट एल्स इज़ देयर, लेट्स सी ग्रुप नंबर 1। यहाँ पर आपके लिए है जी मून की एनर्जी। सो ये पर्सन मैं बोलूँ ना, विद द मून बहुत ज़्यादा केयरिंग एनर्जी है। ठीक है, वाटर साइन, पाइसिस, कैंसर एंड स्कॉर्पियो। ऑल्सो दे वेरी इंट्यूटिव, वेरी वेरी इंट्यूटिव। और अगर मैं देखूँ तो ये इंसान वो पर्सन है कि इसने आपकी खातिर बहुत कुछ हो सकता है झेला हो, और हो सकता है आपको पता भी ना हो। यहाँ पर ऐसे बोलो तो मे बी जब मैंने ये नहीं कि जब आपको देखा ना, दे वर लिटरली ट्राइंग टू बी योर्स, उन्होंने बहुत कुछ देखना आपको। जिस दिन उसने देख लिया ना, जिस दिन इसको हुआ कि यार यू आर द वन, उसको समझ आ गई, उसके बाद से आपका पीछा ये नहीं छोड़ेगा। लिटरली ये आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला, और ये मरते दम तक आप दोनों जो है ना वो साथ रहोगे। ऐसा ही है। ऑल्सो देयर इज़ अ नॉट शोइंग ट्रू सेल्फ मास्क। सो हो सकता है आप इसको अभी नहीं जानते हो, यहाँ पर है। यहाँ पर अगर जानते हो भी तो भी ये बंदा या बंदी अभी सामने खुल के नहीं आ रहे हैं, ये कुछ चीज़ें हिडन रखना चाहते हैं फॉर सम रीज़न। सो यहाँ पर मैरिज है, यू सी सेक्रेड यूनियन, दिस इज़ अ सेक्रेड यूनियन, दिस इज़ मैरिज, ओके। एंड आई बिलीव पॉइंट नंबर 1 कि ये जो मैरिज है ये आपकी और इनकी एक ऐसी यूनियन है कि जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा हमेशा की लाइफ जो है ना वो गुजारने वाले हो। मतलब कभी भी एक दूसरे को छोड़ के नहीं जाएंगे कोई भी, लिटरली आप दोनों ही बहुत ज़्यादा लॉयल रहने वाले हो एक दूसरे से, ओके। देयर इज़ ऑल्सो पार्टी हैविंग फन। देखो ये बोरिंग इंसान नहीं है, आपको खुश रखेगा, आपके साथ फ़न करेगा, और लिटरली आपको कोई भी सीरियस या वाइब नहीं देगा कि बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ मैं स्ट्रिक्ट हूँ। नो, दैट इज़ लाइक फ्रेंडली। ये आपके मेंटल लेवल पे आकर के आपके साथ डील किया करेगा। ठीक है, योर डेस्टिन्ड पार्टनर इनर ग्रोथ, तो आपका जो रिलीजियस ग्रोथ है, स्पिरिचुअल ग्रोथ है, उसके भी हेल्थ में ये अच्छा है। लाइक लिटरली आपको आपके रिलीजन में ग्रो करवाएगा, आपको स्पिरिचुअलिटी में ग्रो करवाएगा। Also there is divine masculine, it is him, you see him, ये वही है जिसकी आपको तलाश है, ये वही है जो कि आपके लिए बना है, कि जो आपकी किस्मत में है। सो पॉइंट नंबर 1, गेट रेडी, लिटरली गेट रेडी टू गेट वट एवर इज़ देयर फॉर यू, ओके।
सो आपके जो भी किस्मत में जो भी इंसान है, व्यक्ति है, आई जस्ट वांट टू चेक आउट कि आपके साथ इनकी कितनी बनेगी शादी के बाद भी डेटिंग। सो गाइस, शादी के बाद भी ये वैसे ही होंगे जैसे वो डेटिंग इरा में थे शादी से पहले। ठीक है, अपना मोहब्बत का इजहार करना, आपके लिए फूल लाना, आपके लिए आपके फेवरेट ड्रेसेस खरीदना। सो आई डोंट थिंक सो कि इसका कोई एक वो जो पैशन है जो शादी से पहले होता है वो कोई ख़त्म होने वाला है। नो, आपके जो नेम इनिशियल्स हैं, अब मैं कुछ बोलूँगी, अगर आपका नेम इनिशियल इनसे स्टार्ट होता है तो डेफिनेटली दिस इज़ द वन। सो नेम इनिशियल जो है वो एस, सबसे पहले मुझे दिखा है डी, एफ, डब्ल्यू, ओ, एन, एल, ए, आई, यू, एच एंड वी। अगर आपके इनके नेम इनिशियल्स में से आपका फर्स्ट या सेकंड नेम शुरू होता है तो डेफिनेटली दिस इज़ द वन। ओके, यहाँ पे है रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, सो डेफिनेटली दिस इज़ द वन कि जो आपके मसले हल करेगा बेचारा आके, ना कि आपके लिए मसले क्रिएट करेगा। ओके, सो दिस इज़ सो क्यूट एंड सो नाइस। कनेक्शन देखो, आपका इसके साथ कनेक्शन कोई आज का नहीं है, या ये नहीं है कि शादी के बाद ये कनेक्शन बनेगा। रादर ये कनेक्शन वो है कि जो जन्मों जन्मों से बना हुआ है, और आप और ये सदियों से एक दूसरे के साथ हो। हमेशा ये आप ही को चूज़ करते हो और आप ही इन्हीं को चूज़ करते हो। आप दोनों कहीं ना किसी तरीके से एक दूसरे को ढूंढ लेते हो। ठीक है, ढूंढ लेते हो। द डिवाइन फेमिनिन, सही है, बिकॉज यू आर द डिवाइन फेमिनिन ना। ये कोई रैंक, ये कोई आपसे टाइटल छीन नहीं सकता है डिवाइन फेमिनिन का, चाहे कोई कुछ भी कर ले। यू आर द डिवाइन फेमिनिन ऑफ देयर्स, और लिटरली इसको कोई 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 कुछ नहीं कर सकता। लिटरली यू आर द वन, चाहे कोई कुछ भी सोच ले, कोई आपके खिलाफ साजिश कर ले, जो जिसने करना कर ले, यू आर द वन। और ये बात जो है ना, इससे कोई कोई चुटला नहीं सकता है। आई थिंक सो आपको किसी ऐसी प्रॉब्लम का सामना है कि जहाँ पर आपको लगता है कि लोग आपके खिलाफ हैं, लोग आप लोगों को अलग कर देंगे। सो कभी सोचना भी मत। ठीक है, जो डेस्टिनी में लिखा होता है ना, उसको कोई कुछ नहीं कर सकता। सो लेट्स सी आपके मैस्कुलिन जो हैं उनकी क्या एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। ओके, सो आई वॉन्ट टू सी यू, ये बोलते हैं कि मैं तुमसे जो है वो मिलना चाहता हूँ। सो यहाँ पे अमेरिका की वाइब है, टैक्सेस में भी 911 अगैन अमेरिका, सो मैं भी अमेरिका से हूँ। एरीज है यहाँ ज़ोडिएक साइन। एंटरटेनमेंट, सो एंटरटेनिंग है, मैंने आपको पहले ही बताया कि बोरिंग बिल्कुल नहीं है। कॉफ़ी लवर, सो सैजिटेरियस। रेड शर्ट, सो कुछ कनेक्शन हो सकता है रेड कलर के कपड़ों से। शॉर्ट हेयर, छोटे बाल हैं इनके। डोंट बी ऑब्सेस्ड गाइज, बिल्कुल इनको ऑब्सेस नहीं होना, ये खुद आपको चेज करेंगे। ओके, एट अ कॉन्सर्ट या एज अ पार्टी, किसी पार्टी या कॉन्सर्ट में मुलाकात हो सकती है। डू नॉट चेज अगैन डू नॉट चेज। पाइल नंबर 1, वार्निंग साइन, डू नॉट चेज दैम। ओके, फैमिली पर्सन, family oriented, family person, also there is Jupiter expansion। देखो, आपकी लव लाइफ हो या आपकी फैमिली लाइफ हो, जब whenever there is Jupiter there is expansion, चीज़ें बढ़ती हैं, आगे जाती हैं। ओके, there is independent person, really independent one। Taurus, fixed sign, गाइस ये बदलेगा नहीं इंसान। इसने जो आपको बोला है ये उस पर कायम रहने वाला है, राइट, कायम रहने वाला है। अफ्रीका, सो मे बी फ्रॉम अफ्रीका, दे आर इंट्रोवर्ट। ओके, सो या इंट्रोवर्ट, लॉन्ग हेयर, लंबे बाल, देयर इज अ शाय पर्सन। ओके, देयर इज अमेरिका, LA USA, सो अमेरिका के 2 बार वाइब आई है। मे बी दे आर अमेरिकन ऑर्फन, मे बी इनके पेरेंट्स जो हैं वो ना हो या इन्होंने खो दिया हो छोटी उम्र में।
ओके, आई कांट सी यू विद समवन एल्स, तो मैं किसी और के साथ जो है वो नहीं देख सकती हूँ। सेल्फ मेड पर्सन, ओके, तो काफ़ी इंसान जो है वो सेल्फ मेड है। और या दिस इज़ हाउ दे आर। नाउ वी वांट टू चेक आउट सम नेम इनिशियल्स ऑफ योर पर्सन एंड लेट्स सी व्हाट कम्स अप। Okay, pile number one. So some name initials are alright. There is W, there is G, H, S, W, U, A, K, Z, T, C, P, V, Q, U and S. So ये हो सकते हैं इनके नेम इनिशियल्स. Okay guys, so that's it for today. I will see you in my next video and take care. I love you and bye bye. Hey my love, hello, welcome pile number 2. Second option आपने चूज़ किया था. So welcome to your reading. Let's see आपके लिए क्या निकल के आता है pile number 2. So welcome to your reading my love, group number 2. So let's see आपके लिए है एनर्जी यहाँ पर Ace of Swords की. ओके, Ace of Swords और यहाँ पर है जी टावर. ओके, Ace of Swords, टावर. आपके लिए है 6 of Cups. आपकी किस्मत में कौन है? आपके लिए है 3 of Cups. Nice, and this is the star. Wow, amazing energies, group number 2. Alright, so group number 2 जो चीज़ यहाँ पर हैवीली इन्फ्लुएंस कर रही है और जो मुझे यहाँ पर दिख रही है, दैट इज़ रिलेटेड टू योर डेस्टिनी. देखो यहाँ पर जो किस्मत है ना, आपका कोई बहुत ही मिराकुलसली साथ देने वाली है. ठीक है, यस, मिराकुलसली साथ देने वाली है. और मैं से देखूँ तो यहाँ पर देखो एक ऐसी चीज़ है जो बचपन से आपको परेशान कर रही है. यहाँ पे कोई है, यहाँ पर बचपन से आप एक बात से परेशान हो. अब ये बात क्या है ये बात, इट डिपेंड्स कि मे बी कुछ चाइल्डहुड प्रॉब्लम्स है यहाँ पर. आप लोगों का फाइनेंशियल हालात शुरू से ठीक नहीं है, या आपकी शादी को लेकर के शुरू से एक मसला बना हुआ था. ठीक है, हो सकता है आपका कोई एंगेजमेंट हुई थी वो टूट गई, यहाँ पे कहीं रिश्ता तय हुआ था वो टूट गया, यहाँ पे रिश्ता आता ही नहीं है और लोग आपको ताने देते हैं, कुछ इस तरह का सीन है. या आपका एक माइंडसेट प्रॉब्लम है, आपको लगता है कि शायद मैं किसी के काबिल नहीं हूँ, या फिर शायद मुझे कोई अपनाएगा नहीं. Right, this is a wrong mentality, pile number 1. Absolutely wrong mentality. आपको इस तरह से नहीं सोचना है, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स है. आपकी जो किस्मत है ना, उसी स्टार, आप एक चोजन वन हो. आप कोई आम रैंडम लड़की या लड़का नहीं हो. आपकी किस्मत जो है ना, जब चमकनी है ना, तो लिटरली ये दुनिया ने देखना है. आप किस्मत लेके आए हो कि लिटरली फ़र्श से उठा के अर्श पर रातों रात, लिटरली रातों रात. ठीक है, और आई बिलीव ग्रुप नंबर 1 के ग्रुप नंबर 2 के मैं देखूँ ना तो यहाँ पर एक एक्वेरियस की एनर्जी है स्टार एनर्जी के साथ. सो अगर आपको पता हो तो इट इज़ एक्वेरियस एज राइट नाउ. ठीक है, तो लिटरली इस तरह से आपकी किस्मत ने चमकना है कि आपकी सोच से बाहर है. यहाँ पे टावर एनर्जी है, आपका कुछ चीज़ टूट गया था, कोई क्रम्बल डाउन हो गया था, रिश्ता टूट गया, पेरेंट्स की डेथ हो गई, या सिबलिंग्स छोड़ के चले गए, मे बी आपका पहला वाला पार्टनर छोड़ के चला गया, डाइवर्स हो गई या फिर ब्रेकअप हो गया. इट इज़ नॉट द एंड. आपको गॉड ने जिसे बोला ना फ्री किया है, आपको गॉड ने खाली कराया है दैट वेरी रूम कि आपको वहाँ पर वो चीज़ दे जो कि आप एक्चुअल में डिज़र्व करते हो.
आप ये हालात डिज़र्व नहीं करते हो, आप जहाँ पर अभी हो ये वाली कंडीशंस डिज़र्व नहीं करते हो, आप ये वाला सलूक जो है डिज़र्व नहीं करते हो, आप कुछ और डिज़र्व करते हो। यू आर चोज़न वन, यू सी गॉड के आप बहुत ही ज़्यादा ख़ास बंदे हो, ख़ास बंदी हो। सो आपको तो वो देंगे गॉड के लिटरली जो रियल में एक सच में गॉड का अपना पर्सन होगा, यू नो। गॉड किसी अरे गरे के साथ आपको नहीं ब्याहेंगे। या आप लिख लो कहीं पर बात, लिटरली लिख लो, गॉड किसी भी आपके अरे गरे के साथ आपको नहीं आपकी शादी करवाएंगे। गॉड ने एक बंदा चुना हुआ है एक लिखा हुआ है, दैट इज़ एग्जैक्टली योर फ्यूचर स्पाउस। और आप कुछ भी कर लो, आप उसी के साथ ही शादी करोगे। यहाँ पे 3 ऑफ कप्स है ना, अगर लिटरली ये एनर्जी एक सेलिब्रेशन की है कि जो आपकी ओर आ रही है। दिस इज़ बिग सेलिब्रेशन जो आपके घर में होती मैं देख रही हूँ, आपके लाइफ में होती मैं देख रही हूँ। और बहुत जल्द एस ऑफ सोर्ड्स जस्ट विद इन 1 मंथ, अगर आप फुल पावर के साथ क्लेम करो ये रीडिंग, जस्ट विद इन 1 मंथ आप देखोगे क्लैरिटी आती। आप देखोगे कि वो जो पर्सन एग्जैक्टली है वो आपको अपने सामने खड़ा दिखेगा जस्ट विद इन 1 मंथ। और 1 साल के अंदर अंदर, क्योंकि आपके लिए 1 नंबर इम्पोर्टेंट है यहाँ। 1 साल, 1 महीना, 1 वीक, मैक्सिमम 1 साल के अंदर अंदर यू विल गेट मैरिड टू दिस पर्सन, राइट। सो वो सारे ट्रॉमास निकल जाएंगे, वो सारी परेशानियाँ निकल जाएंगी और लिटरली यू आर दी फ्यूचर राजकुमारी, राजकुमार, राइट। इतनी अच्छे आप जो है भाग्य लेके आए हो। लेकिन क्योंकि अभी आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा या अभी आपके हालात ऐसे हैं कि आप ये बात नहीं मान सकते हो जो मैं बोल रही हूँ, मैं समझती हूँ, समझ सकती हूँ आपकी सिचुएशन, बट कोई बात नहीं, ना मानो, आपको खुद ही समझ लग जाएगी जब होगा ये सब कुछ, ठीक है। लेकिन आपको विश्वास तो रखना है, ये तो मैं आपको बोलूँगी, आपको विश्वास रखना है। चाहे अभी आपको कुछ नहीं नज़र आ रहा, फिर भी आपको विश्वास रखना है। विश्वास का अगर आप डेफिनेशन जाके गूगल पे देखो ना, तो विश्वास का मतलब ही ये है कि अनदेखी चीज़ों पर बिलीव करना जो कि अभी आपको नज़र नहीं आ रही। अगर आप देख के बिलीव करोगे वो विश्वास नहीं होता, वो बिलीफ नहीं होता। वो तो बस ठीक है ना, बस देख लिया तो समझ आ गई, हाँ ठीक है, यू नो, दैट इज़ नॉट बिलीफ। सो लेट्स सी मोर। यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है। ओके, आपके लिए 10 ऑफ कप्स की एनर्जीज हैं। पाइल नंबर 1 आपके लिए है यहाँ पर फूल की एनर्जी, फाइन। एंड आपके लिए है यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। देखो आपके पर्सन वॉन्ड्स एनर्जी में है तो आपके लिए एक बहुत बड़ा, इसके लिए यहाँ पर ये गुड न्यूज़ है कि ये पर्सन बहुत पावरफुल इंसान होगा। अगर अपनी लाइफ में स्ट्रगल में रहे हो या आपको कुछ लोगों ने मैनिपुलेट किया है या लोग कुछ आपको सताते हैं, तो आपके स्पाउस आपका राइट हैंड है। एग्जैक्टली, यू नो, दे आर योर राइट हैंड। ओके, ये पर्सन वो इंसान होगा कि लिटरली आपको किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है वंस यू आर मैरिड दैम, ठीक है। आपको कभी भी किसी से डरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भी जब डर डर के जीते हो ना, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, वो बुना मना जाएगा, उससे डरना है, इसे डरना है, बाहर नहीं निकल सकती। कुछ लोगों के केस में भी कुछ पढ़ाई पे भी आपके पाबंदी है कि पढ़ नहीं सकते हो आगे या शादी कर देनी है। आपके स्पाउस एक पावरफुल पर्सन होंगे, उसके बाद शादी के बाद आपको जो करना है करो। लिटरली उनकी तरफ से सारी किस्म की आज़ादी है, हर किस्म की परमिशन है, एंड यू विल फील सो रिलीव्ड कि यार शुक्र, लिटरली ग्रेटफुल टू गॉड कि मेरी उस कैद से जान छूटी है। अच्छा, ये हो सकता है कि आपके का कोई ऐसा बॉयफ्रेंड हो या गर्लफ्रेंड हो जिसने आपके माइंड को बंद कर दिया, ड्रेन कर दिया, और आपको ऐसे लगता है कि मैं अब कैद में हूँ। लाजमी नहीं कि आपकी फैमिली हो, ये कोई प्रीवियस कार्मिक पार्टनर था जिसने आपको इतना सताया है, इतना आपको डिग्रेड करके रखा है कि आपको लगता है कि यार नंबर 1 मैं किसी को डिज़र्व नहीं करती, नंबर 2 मुझे कोई अच्छा मिल नहीं सकता, नंबर 3 सब ऐसे होते हैं, नंबर 4 के बस सब ये मेरी लाइफ ख़त्म है, ठीक है। तो वो आपने खुद को उस कैद में उसके कर लिया कि जो इसने कहा है वो ठीक है, यू नो, हालांकि वो गलत है। ही इज़ जस्ट, यू नो, वो जो कार्मिक पर्सन था वो सिर्फ अपने आप को वैलिडेट करने की कोशिश कर रहा था कि भाई ये बस मेरे अंदर दब के रहे, मेरे से दब के रहे, यू नो,
ये किसी और के पास जा ना सके। बेसिकली जब आप ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हो, यहाँ आपके जब पार्टनर को पता होता है कि यार इसको तो कोई भी मिल जाएगा ना, तब बेसिकली मेन ये ट्रिक्स ये वाले तब खेलते हैं ये लोग कि इसको मैं इतना डिग्रेड कर दूँ, इसको मैं इतना डाउन कर दूँ, अपनी नज़रों में गिरा दूँ कि कभी भी सोचे ना, किसी और की तरफ सोचे ना, अगर कोई आए भी इसकी ओर तो ये उसको भगा दे। सो बेसिकली दिस इज़ द नार्सिसिस्ट एनर्जी। सो वट एवर, आप अपने फ्यूचर स्पाउस से जो है कनेक्शन रखो। दिस इज़ 10 ऑफ कप्स। देखो आपको गॉडेस से बच्चे भी देंगे, ठीक है, एक बहुत अच्छी फैमिली भी देंगे, और लिटरली मैं ऐसे देख पा रही हूँ कि आप और ये बहुत 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 खुश रहोगे इकट्ठे, ठीक है। फूल है, अगर आप देखो तो 0 नंबर स्टार्ट। वेन एवर दिस फूल एनर्जी, जब भी फूल एनर्जी आए समझ जाओ कि पुरानी सारी बातें ख़त्म है, एक नई ज़िंदगी 0 से स्टार्ट करनी है। और ये लाइफ जो फ्यूचर की होती है, व्हेन एवर देयर इज़ अ फूल, एक बहुत ही लाइट लाइफ होती है। लाइट लाइफ क्या मतलब कि जिसमें फ़न होता है, जिसमें हंसी होती है, जिसमें मुस्कुराहटें होती हैं, ठीक है, जिसमें आप नाचते हो, सुकून से रहते हो। चाहे आपका घर छोटा हो, पाइल नंबर 2 मैं एग्जांपल दे रही हूँ, चाहे छोटा होगा लेकिन इतने खुश होगे आप अपने स्पाउस और अपने बच्चों के साथ कि आप उस पर खरबों रुपए के मेंशंस कुर्बान करने को तैयार हो, कि जिसमें खुशी नहीं है, जिसमें आप बैठ के रो रहे हो, ठीक है। ये इतना खुश रखने वाला इंसान है आपको, और लिटरली मैं भी बहुत खुश हूँ आपके लिए, राइट। सो किस्मत में ये है आपके, राइट। अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहो तो कर सकते हो, या क्लेम करना चाहो तो कर सकते हो, राइट। सो मैं ऐसे देख पा रही हूँ कि आपकी किस्मत में इस पे पर्सन करता क्या है वैसे, कुछ इनके बारे में भी देख लें। What do they do for living? 9 of Pentacles, क्या करते हैं ये? सो वंस, 5 of Cups। गाइस हो सकता है पहले ये जॉब करते हो, पहले शुरू में इन्होंने अपनी शुरुआत जॉब से करी, कहीं पर जॉब करते थे लेकिन इनकी वहाँ बनी नहीं, या फिर शायद इतनी सैलरी नहीं थी अच्छी और उन्होंने वहाँ पे छोड़ दिया, या फिर इनकी वहाँ पे कोई अनबन हुई थी। सो वो जॉब छोड़ कर एस ऑफ वर्ड्स, इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, दे वेंट फॉर न्यू थिंग इन लाइफ, ठीक है। इन्होंने कहा मैं नई शुरुआत करूँगा, मैं लाइफ को आगे से 0 नंबर से लेके चलूँगा, और इसने अपना बिज़नेस शुरू किया और वो फ्लरिश कर गया। यू सी 1 से 9 पे आ गया नंबर। सो दे आर रिच बिजनेसमैन, लेकिन उन्होंने जॉब करी हुई है, करते थे ये जॉब कोई भी रैंडम, लेकिन ये इनकी जो स्किल्स हैं बेसिकली ये बिजनेस में है। बेसिकली दिस इज़ अ बिजनेसमैन स्किल्स। सो दिस इज़ व्हाट आई सी फॉर योर पर्सन। ऑल राइट, नाउ आगे हम चलते हैं और देखते हैं कि क्या सिचुएशन निकलती है आपके डेस्टाइन्ड पार्टनर की। These are received with love and appreciation. This is the gracious acceptance is the way to show love. So ये इंसान accepting है, जो भी आपकी सिचुएशन है, no matter what, they will accept you. आपकी लुक से आपको थोड़ा अगर मसला है, वैसे तो कोई मसला होना नहीं चाहिए, you are what you are, याद रखना, ठीक है। लेकिन अगर आपको कोई कॉम्प्लेक्स किसी ने डाल दिया है तो रिमेंबर, ये इंसान हर चीज़ के साथ आपको स्वीकार करने को तैयार होगा, और बड़ा ग्रेटफुली कार्ड में लिखा है, ग्रेटफुली। ये नहीं कि एहसान जता रहा, हाँ भाई तुम्हें तो ये मसला था तो मैंने तो तुमसे शादी कर ली तो तुम पे एहसान कर दिया, नो, ग्रेटफुली। ये बहुत ग्रेटफुल, बड़ा हम्बल इंसान है, इसको बड़ा खुशी होती है कि यार अच्छा इससे शादी, अच्छा इसको हैप्पीली एक्सेप्ट यू, इसको कुछ भी मिले ना ये बहुत ग्रेटफुल होता है गॉड का। लव इज़ ऑल अराउंड यू, इसके होते इसके चलते आपको प्यार की कमी नहीं रहेगी, होगी नहीं। कुछ जो नेम इनिशियल्स मैं बोल रही हूँ, अगर आपके नेम इनिशियल्स, आर डेफिनेटली दिस फ्यूचर इज़ फॉर यू। सो नेम इनिशियल्स जो मुझे दिख रहे हैं दैट इज़ UPDOSCUVKN and THRA, and I'm also seeing H again and K again और TUH. सो ये है कुछ नेम इनिशियल जो मुझे इस टाइम नज़र आ रहे हैं,
सो अगर ये आपके हैं तो डेफिनेटली दिस इज़ योर्स। ओके। एंड ऑल्सो फॉर पाइल नंबर 2 मैं से देख रही हूँ कि ये ज़िंदगी से, ये मोहब्बत से भर देगा आपको, आपकी ज़िंदगी को मोहब्बत से भर देगा। लव विद लिसन विद योर हार्ट, और दिस इज़ अ गुड लिसनर, वेरी वेरी गुड लिसनर। ठीक है, और इसका दिल बहुत नर्म है, बहुत काइंड इंसान है। इवन इफ ये बोलते भी बहुत सॉफ्टली हैं, और आप देखना कि दे आर हम्बल दे आर। ओके, सो या मैं ऐसे देख रही हूँ कि आल्सो आपके साथ जो उनकी कंपैटिबिलिटी है वो भी बहुत रहने वाली है। लिटरली आप दोनों दोस्त हो गए, दिस इज़ दोस्त, दिस इज़ दोस्ती, यू नो। सो मैं ऐसे देख रही हूँ कि मोहब्बत तो होती ही है और मोहब्बत ख़त्म भी हो जाती है आजकल जो हालात है, पर दोस्ती ख़त्म नहीं होती। अगर आप अपने स्पाउस को किसी तरह दोस्त बना लो तो फिर लिटरली ज़िंदगी हेवन है, लाइफ हेवन है। सिंपल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, मैंने बोला है ये आपके लिए बहुत बड़े बड़े काम नहीं करेंगे, लेकिन ये आपके लिए वो छोटे छोटे काम करेंगे कि जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो दिस इज़ व्हाट आई सी फॉर पाइल नंबर 2। आगे हम चलते हैं, देखते हैं कि आपके लिए जो क्या मैसेजेस हैं फ्रॉम अदर डेक्स। और या पाइल नंबर 2, डेस्टाइंड पर्सन, यहाँ पे कार्मिक रिलेशनशिप और टॉक्सिसिटी, मैंने आपको उस बारे में एक्सप्लेन कर चुकी, मैं दोबारा नहीं करूँगी। सो गेट आउट ऑफ दैट वेरी टॉक्सिक पर्सन, क्योंकि आपकी लाइफ में जो आपका फ्यूचर स्पाउस है वो टॉक्सिक नहीं है, और दे वेरी लविंग। ओके, सो ऑल्सो दिस इनर ग्रोथ, गाइस ये आपको रिलीजन में भी ग्रो करवाएगा इंसान। दे वेरी रिलीजियस, स्पिरिचुअल। क्रॉस रोड्स, डायरेक्शन, देखो आपको समझ आएगा, आपको गॉड डायरेक्ट करेंगे कहाँ जाना है। ठीक है, आई नो अभी आपको नहीं समझ आ रही कि ये कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, आपको मिल जाएगा, अचानक मिलेगा, खुद मिलेगा, खुद आपके सामने खड़ा होगा, खुद आपसे कुछ पूछ रहा होगा। ठीक है, आपको खुद डायरेक्शंस दी जाएंगी गॉड की ओर से कि यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, आज तुमने यहाँ जाना है, इस तरह। इंडिपेंडेंट पर्सन है, किसी के साथ ये कमिटेड नहीं है, अभी इंगेज नहीं है, दे आर सिंगल राइट नाउ। फियर्स, अफ्रेड, डोंट बी अफ्रेड, डरो नहीं। गॉड जो है ना बहुत बड़ी है, आप लोग इंसानों से डर रहे हो। ठीक है, गॉड बहुत बड़े हैं, याद रखना। मिसिंग थिंकिंग ऑफ यू, सो या ये अक्सर सोचते हैं आपके बारे में कि कौन है मेरी होने वाली पत्नी, होने वाला पति, और आपको बड़ा याद करते हैं। हार्ट ब्रोकन, शैटर्ड, आपकी एनर्जीज बार बार आ रही है, आई थिंक सो आपने फिर से एनर्जीज डाउन कर ली हैं। मैंने काफ़ी आपको अभी समझाया था, आप ठीक हो गए थे, लेकिन आपकी फिर से आप डाउन हो गए हो। डोंट बी डाउन, पाइल नंबर 2, डोंट बी टेक्स्ट मैसेज, बहुत जल्द आपको एक टेक्स्ट मैसेज मिल सकता है, एक मैसेज आ सकता है, ये राइट। यहाँ पे सेफ्टी है, यहाँ पे कंफर्ट है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट लव एंड दिस इज़ ऑल अबाउट होम, ये आपका घर है, राइट। ये पर्सन नहीं है, ये आपका घर है। ठीक है, सो लेट्स सी सम मैसेजेस फ्रॉम मिस्ट्री बाउल कि आपके पर्सन की और क्या ट्रेड्स हो सकती हैं। ओके, सो गाइस यहाँ सबसे पहले मरकरी है, सो ये जेमिनाई हो सकते हैं या वर्गो हो सकते हैं। एट अ पार्टी, किसी फंक्शन पार्टी पर आपकी मुलाकात हो सकती है। अमेरिका या मियामी का कोई सीन है, ऑनलाइन मीटिंग हो, लव है, ट्रू लव। ओके, ये आपकी सच्ची मोहब्बत है। सेल्स डिपार्टमेंट, सेल्स पर्सन, इंडिया, ठीक है, इंडिया से हो सकते हैं। डिज़ाइनर, सो में भी कोई डिज़ाइनिंग का इन्होंने काम शुरू किया था, बिजनेस, टेस्ट डिज़ाइनिंग, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, कुछ भी। ब्लैक कार, 911 तो अमेरिका का हो सकता है वाइब कुछ। टैटूज़, सो में भी कोई टैटू हो उनका। साउथ अमेरिका, बहुत अमेरिका की वाइब्स आ रही हैं, पाइल 2, साउथ अमेरिका। पियर्सिंग्स, ओके, पियर्सिंग, टैटू, अमेरिका, ये सब चीज़ें रेजोनेट कर रही हैं। विल बाय यू हाउस, चाहते हैं कि आपको एक बड़ा सा घर खरीद के दें, एंड दे विल। हीलिंग और बहुत ही काइंड है। ब्लैक हैट, ठीक है, ब्लैक हैट, कोवर्कर, सो आपके साथ काम ये करते हैं। सैटर्न, सो मे बी
कारमा फेस कर रहे हैं आप, या फिर ये फेम। सो फेमस है। अच्छा गाइस, यहाँ सैटर्न आया है, तो आई थिंक सो अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया था ना, किसी कोई आपको छोड़ गया था या आपका दिल तोड़ा, वो अपना कारमा फेस करेगा, वो आपका अपना कारमा फेस करेगा, आप देखोगे। रेस्टोरेंट की कोई एनर्जी हो सकती है। डैशिंग पर्सनैलिटी। डिप्रेशन से निकलो, ठीक है। कनाडा, अमेरिका के साथ ही है बिल्कुल। आपके एक्स पार्टनर की एनर्जी है, दे वांट यू बैक, प्लीज़ प्लीज़ डोंट, बट प्लीज़ डोंट गो। नाइस स्मेल, सो मे बी इनको आपके फ्रेगरेंस बहुत अट्रैक्ट करें फर्स्ट डे जब आपको मिले। ओके, सो नेक्स्ट segment, and that is about the love, sorry, the name initials of your person. Okay, so name initials are, you got this T, ये आपके पर्सन के नेम इनिशियल्स है। ओके, T and W, G, N, again G, P, O, F, Q, N, Z. I just want to take just a few more for you. So ये है आपके पास M, Z and H. Alright, so that's it for today, group number 1. Group number 2. I hope you enjoyed your reading, and I will see you in my next video. Till then, take care and bye bye.